हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आई होप आपने आइडेंटिटीज़ काफ़ी अच्छे से याद कर ली होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इन्हें मल्टीप्लाई करना है। कैसे? क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है लेकिन फिर भी आंसर लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको कुछ ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे कि वो आइडेंटिटी बन जाए। कैसे? देखो 103 103 क्या होता है 100 प्लस 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन 107 क्या होता है 100 प्लस 7 लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे कि हमने 103 और 107 को ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमें देखना है कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है। तो देखते हैं। देखो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज़, फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्या क्या होती हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, यही सब होती है आइडेंटिटी। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 और 100 दोनों में कॉमन है, ये हो गया x, ये भी हो गया x, फिर ये प्लस a मल्टीप्लाई प्लस b, जहाँ पे x तो हो गया दोनों जगह 100, a हो गया 3, b हो गया 7, ठीक है ना। यानी कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है, x प्लस a एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है x प्लस a, और x प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए बी मल्टीप्लीकेशन में। अब x स्क्वायर करना है यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 100 x की जगह, a की जगह 3, b की जगह 7 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर होगा उतनी ही जीरो लग जाएंगी डबल होके, 2 जीरो हैं तो स्क्वायर में 0000 हो जाएगा, प्लस 100 ब्रैकेट में 3 प्लस 7 हो गया 10 प्लस 3 7 21, ठीक है। 10000 प्लस 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 21। अब देखो अगर हम इसको अब इजीली हम इसको प्लस कर सकते हैं, 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 21 11,021। देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। मतलब क्या है कि हम इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, उससे तो सिंपल कुछ खैर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी थी। तो हमने 103 और 107 को स्प्लिट किया, उसके बाद उसमें देखा कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने आइडेंटिटी लगा के उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकाला। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसमें भी हमें आइडेंटिटी के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो सेकेंड पार्ट है 95 इंटू 96। अब हमेशा आपको क्या याद रखना है कि आपके जो आप इसको स्प्लिट करेंगे ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं 110 ऐसी चीज़ आनी चाहिए ताकि आपको आइडेंटिटी सॉल्व करते हुए टाइम ना लगे। तो अगर हम 95 को 100 - 5 लिख दें तो वो सही होगा या गलत होगा? सही है, क्योंकि वो भी 95 होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और 96 को अगर हम 100 - 4 लिख देते हैं तो वो भी सही है हमारा, है ना। तो ये अब देखेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, फोर्थ आइडेंटिटी जो है x प्लस a और x प्लस b वाली आइडेंटिटी, जहाँ पे x क्या हो गया 100, साइन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, a हो गया -5, ठीक है ना, और b हो गया -4। साइन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, डिजिट देखनी है यहाँ पे सिर्फ। साइन अगर बीच में माइनस का है तो आपका a और b जब आप अलग लिखेंगे तो उसमें साइन लग जाएगा नेगेटिव का। अब x प्लस a और x प्लस b होती कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि x 100 है, प्लस x यानी कि x हो गया 100, ब्रैकेट में है a प्लस बी -5 प्लस b है -4, a प्लस b प्लस ए बी यानी कि -5 इंटू -4। अब सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर होगा 10000, ये 100 एज इट इज़, -5 प्लस -4 प्लस 5 4 20, साइन माइनस का नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में और दोनों ही नेगेटिव हैं, तो माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10,000
प्लस 100 माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9 साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस का आता है, और प्लस 20। तो 10,000 प्लस माइनस माइनस 100 × 9 इज 900। बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो अब 10,000 में से 900 जब हम माइनस करेंगे तो 10 - 9 इज 1, और ये आपका आ जाएगा 9,100। ये हमने माइनस कर दिया, अब कर दो इसमें 20 प्लस, तो योर आंसर विल बी 9120। ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी बनानी है, 100 से रिलेटेड बनाओगे ज़्यादा सिंपल रहेगा, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी में x की वैल्यू a की और b के ऐसे अलग लिख लोगे तो आपको यहाँ पे लिखना ईजी हो जाएगा। प्लस माइनस है उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे तक सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो थर्ड पार्ट है 104 × 96। अब अगेन हमें 100 की फॉर्म में लेना है, तो 104 क्या हो सकता है, 100 + 4 मल्टीप्लाई 96 क्या होगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा 4। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो हम फोर्थ आइडेंटिटी लगा सकते थे x + a x + b की, लेकिन दोनों डिजिट सेम है, सिर्फ फर्क सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, साइन का। तो अगर आप देखें तो ये a + b बन रहा है और ये बन रहा है a - b, जहाँ पे a तो हो गया 100 और b हो गया हमारा 4। तो आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी कि a + b और a - b होता है a² - b²। तो a है 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 - 16। अब इसको माइनस कर लो, 16, 10 - 6 इज 4, 9 - 1 इज 8, 9, 9984 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन के दो पार्ट में यदि फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है तो थर्ड पार्ट में भी वही लगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि दो पार्ट में तो अभी तक ये लगती आ रही थी तो इसमें क्यों नहीं लग रही। तो आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद करने के लिए इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन देख के तुरंत क्लिक हो जाए कि हमारे पास ये आइडेंटिटी है और हमें वो यूज़ करनी है। सो आइडेंटिटीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और एक और चीज़, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आप आइडेंटिटीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन की है, आप पिछले दो पार्ट में भी नोटिस करा होगा आपने कि मैंने आइडेंटिटी मेंशन की है, तो आप हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी आप बार बार लिखेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी तो आपको काफ़ी अच्छे से वो आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगी। सो गाइज अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फैक्टराइज के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, लेकिन अभी जब जैसे जैसे समझाती जाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। सो देखिए, पहली चीज़ फैक्टराइज होता क्या है। आपने पहले, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि a + b का होल स्क्वायर का सॉल्व करो, इसको आइडेंटिटी लगाओ, तो आपको पता है इसकी आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये तो आपने कर दिया इसको सॉल्व। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि a² + 2ab + b² को फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज का मतलब है आपको एक आंसर गिवन है, आपको उसके क्वेश्चन पे पूछना है। अभी ये क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया, ये आंसर आया। यहाँ फैक्टराइज के केस में क्या होता है, आपके पास आंसर गिवन होता है, यू आर सपोज टू गो टू द क्वेश्चन। अब ये कैसे होगा, देखो a² प्लस, ये तो एज इट इज ही रहेगा, और क्योंकि ये हमें पता है कि ये a + b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो ये कब पॉसिबल है, जब आपको आइडेंटिटीज याद है। अब उस तरीके से हमें 9x² + 6xy + y² को फैक्टराइज करना है। पहले तो ये देखिए कि जब हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं, मान लीजिए सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं x y की टर्म में रखती हूँ, x + y, या फिर a और b की में ही रख लेती हूँ, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे x और y भी लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये होता है x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। अब वो सॉल्व कैसे करना है, देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, आपको मालूम है। x किसका स्क्वायर है, x का, यानी कि
3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर। देखिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 3x का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। यानी कि हमें 9x स्क्वायर से 3x के ब्रैकेट वाले स्क्वायर तक पहुंचना है, यानी कि हमने इनका रूट कर दिया, 9 का रूट 3, x स्क्वायर का रूट x प्लस 2। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये हमारा a है तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपने इस फॉर्म में करना है तो 2 तो हो गया, ये a हो गया, ये जो x के नीचे है, देखो a स्क्वायर होता है ना, तो a क्या हो गया 3x, स्क्वायर का स्क्वायर 2 का 2, a हो गया 3x जो ये वैल्यू है। अब b क्या होगा, देखो b की अभी जगह खाली छोड़ते हैं, y का स्क्वायर, ठीक है, y के स्क्वायर को अगर हम ओपन करते हैं तो वो y स्क्वायर होता है, तो b क्या हो गया y। क्लियर हुआ। आपने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिटी लिख के उससे मैच करके हमने ये देखा कि हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखो 3x का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 x y प्लस y स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ पे a क्या है 3x, b क्या है y, तो ये है 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यानी कि आपको इससे क्वेश्चन में पूछना था तो हम इस तरीके से पूछेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें आइडेंटिटीज कौन सी लग रही है। अब ये पता कैसे लगाना है, देखो x स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, तीनों चीजें आ रही हैं जो कि हम आइडेंटिटी खोलते हैं तो आती है। देखो a स्क्वायर ए बी, या मैं एक्स वाई के टर्म में अगर लिखती हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं लिखती हूँ तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर भी आ रहा था, वाई स्क्वायर भी आ रहा था, एक्स वाई भी आ रहा था, और 3 में से 2 कॉमन भी आ रहा था, 3 में से 2 कॉमन भी आ रहा था। तो वो 3 तो यहाँ आ गया ना। तो जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं 3x प्लस वाई को, 3x का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 3x का स्क्वायर विच इज 9x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 ज़ा 6 xy मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया y स्क्वायर। आ गया ना वापस क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। ये बेसिक है, अभी ये आपको आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी है, वो आप इन चीज़ों से अपने आप समझने लग जाओगे जब अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उनके थ्रू, और आगे जाके भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके थ्रू भी आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। नाउ सेकेंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है पहली टर्म और लास्ट टर्म किसी चीज का स्क्वायर बन रही है या नहीं बन रही। तो 4 किसका स्क्वायर, 4 किसी का स्क्वायर होता है, यस 2 का, और y स्क्वायर तो y का हो गया स्क्वायर, ठीक है। बीच का अभी हम स्पेस छोड़ते हैं, प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आ गया। अब हमें सिर्फ बीच का चेक करना है कि क्या वो 2ab है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। माइनस का साइन है, माइनस का साइन कौन सी आइडेंटिटी में होता है, देखो अगर मैं लिखती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि सेकेंड आइडेंटिटी पे जा सकता है। अब देखना 2 a की वैल्यू लिखो 2y, b की वैल्यू लिखो 1, ठीक है। 2ab होता है ना, 2 लिख दिया, a की वैल्यू लिख दी 2y। आपको ये नहीं लिखना, ये लिखना है जो रूट करके आया ना, ये लिखना है 2 2 ज़ा 4 y और 1 ज़ा 1, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a क्या है 2y, b है 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले इन दोनों आइडेंटिटी के लिए ये चेक करना है, 3 टर्म्स हैं, उसके बाद हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म देखनी है किसी का स्क्वायर है या नहीं, और है तो हमें बीच का चेक करना है कि क्या वो 2ab बना रहा है या नहीं। और इस साइन से 2ab के साथ प्लस होता तो वो यहाँ प्लस की आइडेंटिटी बन जाती, माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी बन गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सबसे पहली चीज यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग सकता, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग सकता। ये आइडेंटिटी क्या हो सकती है? अगर हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी, a माइनस बी। अब अगर हम उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं तो x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर, और नीचे जो 100 है ना, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो आपको क्या करना है? लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर। हो सकता है, ये हो सकता है वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, जहां पे ए है एक्स और b है y बाय 10, b क्या है? y बाय 10, और इसकी आइडेंटिटी होती क्या है? a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। a x प्लस b हो गया y बाय 10, दूसरे ब्रैकेट में a x माइनस y बाय 10, a प्लस बी a माइनस बी। तो आप देख रहे हैं ना कि इस क्वेश्चन में दो टर्म्स थी, तो हमें ये चीज मालूम करनी पड़ी आइडेंटिटीज के थ्रू कि दो टर्म्स किस में आती हैं। तो दो टर्म, सिर्फ ये एक आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें दो टर्म्स आती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी ओपन होकर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। आप देखिए ये क्वेश्चन गिवन होता तो x प्लस वाई बाय 10 x माइनस वाई बाय 10, तो हम क्या सोचते हैं? ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन और भी हैं जो अभी हम आगे करेंगे, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। सो नाउ गाइज, अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपैंड विद सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें हमें आइडेंटिटी से एक्सपैंड करना है, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, एक्सपैंड करना है, क्वेश्चन को सिंपल आइडेंटिटी लगा के उसको खोलना है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ तीन चीजें हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आपको याद है वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि पहले ab फिर bc फिर ca, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। देखो, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, शुरू की दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 2bc यानी कि दूसरी और तीसरी टर्म 2y और 4z प्लस 2ca 4z और पहली टर्म, आखिरी टर्म और पहली टर्म। क्लियर हुआ? कुछ सिर्फ आइडेंटिटीज में a, b और c की वैल्यू लगानी है और कुछ नहीं करना। देखो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो एक काम कीजिए, करो a की वैल्यू लिख लो अलग, b की वैल्यू है 2y, c की वैल्यू है 4z। अब जहां जहां a, b, c जो भी है वो वैल्यू लगा दो, ठीक है। x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 2y का हो गया 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x इंटू y एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y z प्लस 2 4 जा 8 z x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि कोई लाइक टर्म्स होगी नहीं, सबकी टर्म्स अलग है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। बस यही करना है। आइडेंटिटीज याद होंगी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको ए बी सी की वैल्यू सिर्फ उस आइडेंटिटी में लगानी है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। सो सेकेंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड। साइन की कोई टेंशन नहीं है, साइन आपको ध्यान नहीं देना, तीन टर्म्स है, होल स्क्वायर है, वही आइडेंटिटी लगेगी। बस क्या होगा, a हो गया 2x, b जैसे माइनस में है तो b को हम माइनस वाई लिखेंगे, जहां भी b है ना वहां हम माइनस वाई लगाएंगे। c हो गया z। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, देखते जाइए यहाँ पे, b स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc यानी कि माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ca यानी कि 2x इंटू जेड। ठीक है ना, सिंपल है।
टू एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस वाई का स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाते, देखो वाई माइनस वाई इंटू माइनस वाई करूंगी तो माइनस से वाई कट के वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस 2 2 ज़ा 4 एक्स वाई, लेकिन माइनस में होगा ये क्योंकि माइनस एक्स वाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई किया ना हमने एक, प्लस 2 वाई जेड, लेकिन ये भी होगा माइनस में। देखो ये चीज याद रखनी है, y अगर माइनस में है ना तो y को हम जहां भी, स्क्वायर में तो नहीं लेकिन 2 वाली टर्म में जहां भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी माइनस में हो जाएगी, प्लस 2 2 ज़ा 4 एक्स जेड। अभी आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या कहा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x वाई प्लस माइनस माइनस 2y जेड प्लस 4x जेड। देखो y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस में है तो माइनस में आ गया, y यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस में है माइनस में आ गया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव ही रहा है, और स्क्वायर में तो नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाता है, जब हम किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सो फैक्टराइजेशन, जब इस टाइप के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन आएगी ना, जब इसमें आपको ये क्वेश्चन को फैक्टराइज क्वेश्चन पे पहुंचना होगा, तो हम यही ध्यान देंगे कि माइनस कौन सी टर्म के साथ है, एक्स के साथ हुआ तो ये वाली टर्म माइनस में होगी और ये वाली टर्म माइनस में होगी, y के साथ हुआ तो ये दोनों टर्म, z के साथ हुआ तो ये दोनों टर्म। इससे हम पता लगाएंगे कि कौन सी टर्म माइनस में है और फैक्टराइजेशन में कौन सी टर्म माइनस में हमें रखनी है। सो अब थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, यानी कि a तो हो गया माइनस 2x, b हो गया 3y और c हो गया 2z। अब a स्क्वायर है यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 2z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि माइनस 2x और एक सेकेंड माइनस 2x और b क्या हो गया 3y प्लस 2bc यानी कि 3y और 2z प्लस 2ca। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा स्क्वायर करने में, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो प्लस और ये माइनस वाली है, x वाली टर्म माइनस में है तो हम इसको माइनस कर देते हैं पहले से, ये एक स्टेप इंक्रीज नहीं करते। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x और y एक्स वाई प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 वाई जेड। यहाँ पे x माइनस है प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 x z या z x कुछ भी लिख सकते हो। समझ आया ना क्वेश्चन कितना सिंपल है। देखो x वाली टर्म माइनस में थी तो यहाँ पे x आया, ये भी माइनस में हो गया, यहाँ x नहीं है तो ये प्लस में है, वहाँ x है तो ये भी माइनस में हो गया। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब ये यहाँ लिख लेती हूँ मैं 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो a की वैल्यू है 3a, b की वैल्यू है माइनस 7b, c की वैल्यू है माइनस c। ठीक है ना, अब आइडेंटिटी a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि माइनस c का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3a ये वाली टर्म और ये वाली प्लस 2bc माइनस 7b माइनस सी प्लस 2ca माइनस सी माइनस 3a, सॉरी 3a पॉजिटिव वाला है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये प्लस 2ca सी और a वाली टर्म। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस से माइनस कट c स्क्वायर माइनस से माइनस कट प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 7 6 ज़ा 42। आप ऐसे भी कर सकते हैं 21 इंटू 2 इज 42, ए बी तो ए बी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस है, दोनों कट गए, पॉजिटिव में आएगा आंसर पॉजिटिव। 7 2 ज़ा 14, बी और सी बी सी। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, सी इंटू ए इज सी ए, या फिर आप ए सी भी लिख सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी आ गई, ये क्वेश्चन करना तो मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको आइडेंटिटी आ गई ना, तो देखो बस आपको साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों में माइनस था तो कट हो गए,
अब बी और सी में माइनस था तो देखो जहां बी और सी है वो तो कट हो जाएंगे, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 2 पार्ट और रह गए हैं इस क्वेश्चन के, तो वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सो नाउ गाइस फिफ्थ पार्ट है -2x + 5y - 3z। ए हो गया -2x, बी हो गया 5y, सी हो गया -3z। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। ए स्क्वायर है यानी कि -2x का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 5y का स्क्वायर, सी स्क्वायर है यानी कि -3z का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो a हो गया 2 -2x, b हो गया 5y, प्लस 2bc है यानी कि 5y और c की टर्म है -3z, प्लस 2ca हो गया -3z और -2x। अब देखो माइनस माइनस कट हो गया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस माइनस से माइनस स्क्वायर में कट हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9 और z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, 10 2 20 x y। अब ये भी एक माइनस में, बाकी दोनों तो ये माइनस आ गया, 2 5 10, 10 3 30 y z। दोनों माइनस में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर रहेगा पॉजिटिव में 2 2 4 3 12 XZ लिख सकते हो, ZX लिख सकते हो। देखो आंसर कितना सिंपल है, 3 स्टेप में आंसर आ गया है। आप इसको और अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट ऊपर लिख लेती हूँ, 1/4a - 1/2b + 1 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे a हमारा हो गया 1/4a, b हमारा हो गया -1/2b, c हो गया 1। अब a स्क्वायर है यानी कि 1/4a का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर है तो -1/2b का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस c नहीं है यहाँ पे, 1 है c की जगह। ठीक है, प्लस 2ab है तो a और b है -1/2, ये लिखा जाएगा, प्लस 2bc है तो b और c वाली टर्म लिखी जाएगी, प्लस 2ca है तो ये टर्म लिखी जाएगी। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस कट गया स्क्वायर होने पे, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 से ये 4 कट गया, हमने कट कर दिया, या हम ये 2 से ये 2 भी कट कर सकते थे। 2 × 2 नीचे आ गया 4, 1 × -1 हो गया ना, और a देखो क्या किया, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। 2 से 4 कट कर दिया, 1 × -1, 1 मतलब ऊपर यहाँ पे a लगा लेते हैं ना, a × -1 हो गया -1a, यानी कि ये नीचे हो गया 2 2 4। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 कट गया, प्लस -b × 1 हो गया ना, ये -b × 1 हो गया -b, ये रहा ना, -1 × 1 हो गया 1 -1, और b मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 4 कट गया, बच गया नीचे 2, तो ये हो गया 1/2a, 1 × 1 1a, नीचे 2। एक स्टेप और होगा, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/4a प्लस माइनस माइनस b प्लस 1/2a। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये भी देखने में लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन वाला है, किस तरीके से होगा। सेम वही प्रोसेस है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। दोनों चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, तो आप उसको एक एक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग रफ वर्क में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कोई शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। ये लेंदी है इसलिए मैंने एक शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट इन द सेंस कि मैंने मल्टीप्लिकेशन एक एक कैलकुलेशन शो नहीं की, बट आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि यही इसी तरीके से वीडियोस आपके लिए मैं बनाती रहूं।